नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आपको बताएंगे कैसे अब चीन कह रहा है कि रण नहीं रहम कीजिए हिंदुस्तान। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर को देखना और सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल चीन से तनाव पर यह विदेश सचिव का एक बड़ा बयान है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ये कह रहे हैं कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इतने गंभीर हालात पहले कभी नहीं बने हैं। दरअसल वो याद दिला रहे हैं कि 1962 के बाद ये पहला मौका है जब हालात इस कदर खराब हुए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोवरेनिटी के साथ यानी देश की संप्रभुता के साथ किसी तरह का समझौता किया ही नहीं जा सकता है। ये विदेश सचिव का बयान है और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सैन्य और राजनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत जारी है। सीमा पर जब तक शांति नहीं होती है तब तक व्यापार भी सामान्य नहीं हो पाएगा। ये क्लियर मैसेज है। हालात सुधरने का भारत इंतजार कर रहा है। तो ये एक नहीं बल्कि 5 बड़ी बातें विदेश सचिव द्वारा साफ की गई हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कह रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर, 1962 के बाद पहली बार हालात इस कदर बिगड़े हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान सोवरेनिटी के साथ, अपनी संप्रभुता के साथ किसी तरह का कोई समझौता करेगा नहीं। तीसरी बड़ी बात, वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चल रही है, कूटनीतिक तौर पर भी बातचीत चल रही है। साथ ही वो ये स्पष्ट कर रहे हैं, एकदम साफ क्लियर मैसेज है बीजिंग को कि सीमा पर जब तक शांति नहीं होगी, जब तक LAC पर तनाव खत्म नहीं होगा भाई, तब तक हिंदुस्तान आपके साथ ट्रेड के बारे में, नॉर्मल करने के बारे में ट्रेड को सोच ही नहीं सकता है। और साथ ही वो साफ करते हुए कि इंतजार किया जा रहा है कि हालात नॉर्मल होंगे तब दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाया जाएगा। I've also said that we'll be firm and resolute in resisting this. As far as we are concerned, there will be no compromise on our sovereignty and territorial integrity. At the same time, we are, as a responsible nation, always willing to talk, always willing to engage. But it is a fact that, it cannot be business as usual. Unless there is peace and tranquility in our border areas, the normal bilateral relationship will be affected. There is a linkage between what is happening on the border and our larger relationship, and that fact, I think, is very, very evident. तो देखिए, हिंदुस्तान साफ करता हुआ पहले शांति मेंटेन कीजिए, पहले तनाव को खत्म कीजिए, उसके बाद आर्थिक रिश्तों के बारे में सोचेंगे। अब इसे आप ऐसे भी समझिए कि जब आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है तो जो कूटनीति है वो और भी स्ट्रांग हो जाती है। और हिंदुस्तान, अगर आज की बात करूं तो हिंदुस्तान ग्राउंड पर बहुत स्ट्रांग है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि झुकता है चीन। जी हाँ, विस्तारवादी चीन झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। और ये बात सिर्फ एक कोरा दावा भर नहीं। जी हाँ, गलवान से पेंगोंग तक आप देख चुके हैं कि भारत के पराक्रम के बाद चीन किस तरह से घुटनों पर आ गया। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख में दिया गया बयान याद होगा। हालांकि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त सेना प्रमुख जनरल नरवणे को देख रहे हैं, जिनकी तरफ से, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने विदेश सचिव की तरफ से बातचीत सुनी, उन्होंने कहा कि हालात जब तक इस वक्त, जो अगर हालात की बात की जाए तो काफी गंभीर हालात हैं। सिचुएशन जो है बहुत टेंस है, लेकिन हिंदुस्तान तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। भारतीय जवानों का जोश हाई है। और साथ ही वो भी बातचीत की बात कर रहे हैं। देखिए, आप जानते ही हैं कि मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है, ब्रिगेड कमांडर के स्तर पर बातचीत चल रही है, कई राउंड्स हो चुके हैं। और एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ चीन को यह बात समझ में आने लगी है कि हिंदुस्तान के साथ उसकी चालबाजी चलने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको याद दिला देती हूँ, गलवान की गौरव गाथा के बाद 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जब निमो गांव पहुंचे थे तो उन्होंने चीन को सुदर्शन चक्र वाला संदेश दिया था। भारत ने श्री कृष्ण का वही सुदर्शन स्वरूप दिखाया है। जी हाँ, भारतीय मिलिट्री की, आर्मी की बात यहां पर कर रही हूं। और आप जानते हैं उसके बाद से ही चीन बैकफुट पर है, बातचीत की गुहार लगा रहा है। जय हिंद की सेना ने विराट अवतार से चीन में हाहाकार। रण नहीं, अब चीन की जुबान पर याचना है। हुंकार नहीं, अब चीन बातचीत को तैयार है। 3 महीने में ये 3 तस्वीरें देखकर चीन बेचैन हो उठा है। सरहद पर संकट के बीच पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रिम मोर्चे पर पहुंचे, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अग्रिम मोर्चे से चीन को भारत का अग्रिम संदेश साफ है कि भारत ना अब रुकेगा, ना झुकेगा और अब चीन ही टूटेगा। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं।
जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। परीक्षा की घड़ी है लेकिन भारत की तैयारी भी बड़ी है। चीन की हर हरकत से भारत अब और ज्यादा चौकन्ना है। अपाचे की उड़ान, Mi-17 की ललकार और T-90 की भीषण प्रतिज्ञा ने चीन को बेचैन कर दिया है। और 2 दिन के LAC दौरे से सेना प्रमुख ने भी साफ कर दिया है कि सेना के हौसले बुलंद हैं और इरादे आक्रामक। भारत जानता है कि परीक्षा की घड़ी आई है, इसलिए जय हिंद की सेना का जोश हाई है। कल मैं लेह पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और JCO से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। लद्दाख में सेना प्रमुख का दौरा ऐसे वक्त हुआ जब चीन साजिश पर साजिश कर रहा है, लेकिन भारत के शूरवीरों ने अपने पराक्रम से चीन को कई बार सबक सिखाया है। भारत का प्रण है, याचना नहीं अब रण है। अब चीन के अतिक्रमण वाले संक्रमण से आर पार की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन परेशान है और इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह है भारत की तैयारी और इसी तैयारी के बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूं। तो भारत चीन सीमा पर भारत के नॉर्दर्न कमांड के 34,000 सैनिक कभी भी चीन की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं सेंट्रल कमांड की बात कर लेते हैं। अभी तो आप जो नंबर देख रहे हैं वो नॉर्दर्न कमांड का नंबर है, लेकिन सेंट्रल कमांड की बात करूं तो सेंट्रल कमांड के भी 15,000 सैनिक तैनात हैं कि कोई गुस्ताखी या दुस्साहस चीन की तरफ से किया जाता है तो उसे कैसे जवाब देना है। ईस्टर्न कमांड, सोचिए जरा, 1,75,000 सैनिक मुस्तैद। अब आप समझ लीजिए कि चीन के लिए चुनौती कितनी बड़ी है, दुस्साहस उसे कितना महंगा पड़ सकता है। अब भारत की वायु शक्ति की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो भारत की वायु शक्ति के लिहाज से वेस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो 75 लड़ाकू विमान हैं, वहीं 5 रफाल विमानों की ताकत भी मिल चुकी है, तो जो कभी भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताते हैं 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ध्यान से सुनिए, इस सारे डेटा को, आंकड़ों को ध्यान से सुनिए। इसके अलावा 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और साथ ही 5 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी मौजूद है। तो समझिए हिंदुस्तान की तैयारी वायुसेना के लिहाज से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब सेंट्रल एयर कमांड की बात करते हैं और सेंट्रल एयर कमांड के पास 94 लड़ाकू विमान है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इसके अलावा 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। अब आप समझ लीजिए ईस्टर्न एयर कमांड की डिटेल्स। तो ईस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो 101 लड़ाकू विमान की ताकत है, वहीं 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं जो चीन की हर हरकत का माकूल जवाब दे सकते हैं। और इसीलिए LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का पलटवार देखकर चीन परेशान है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। और जब हम यहाँ पर भारतीय वायुसेना की बात कर रहे हैं तो आपको याद दिला देती हूँ कि किस तरह से वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ईस्टर्न एयर कमांड का जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर गए और उन्होंने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, जी हाँ बहुत अहम ये टर्म्स होते हैं अगर किसी भी फौज की वायुसेना की तैयारियों के लिहाज से बात की जाए, इसका आकलन एयरफोर्स प्रमुख द्वारा किया गया है। LAC पर चीन की एक चालाकी। भारतीय सेना ड्रैगन का करेगी काम तमाम। भारत जानता है कि शी जिनपिंग पर चढ़े विस्तारवाद के भूत को उतारे बिना अतिक्रमण का यह संक्रमण खत्म नहीं होगा। इसलिए भारत ने कमर कस ली है। 5 मई से ही LAC पर जारी तनाव के बीच सैन्य तैयारी लगातार पुख्ता की जा रही है और भारत की सैन्य तैयारियों ने शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है।
एलएसी पर भारतीय सेना और स्पेशल फोर्सेज ने चीन को बेचैन कर दिया है। भारतीय सेना ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल पर वापस अपना कब्जा कर लिया है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जे का मतलब है उत्तर में पैंगोंग फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक की हर हलचल पर नजर और निशाना। यहां T-90 टैंक भी तैनात किए जा चुके हैं। चीन को शायद ही उम्मीद रही होगी कि भारत इतनी घातक प्रतिक्रिया देगा, लेकिन भारत के पलटवार से चीन के होश उड़ गए। भारत बुद्ध का देश है और युद्ध कभी हमारी प्राथमिकता नहीं रही। इसलिए चीन भारत की शांति की कोई कोशिश कमजोर नहीं करना चाहता। जैसे आपको मालूम है, पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.